कल हमने एसिड रेन के बारे में पढ़ा बेटा। तो एसिड रेन में क्या कौन कौन से एसिड होते हैं? हाँ, द केस ऑफ ताजमहल आज हम पढ़ेंगे। ताजमहल पे एसिड रेन की क्या फिक्स कर रहे हैं वो केस के बारे में हम पढ़ेंगे। द ताजमहल एट आगरा नियर दिल्ली इज ए ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट। दिल्ली के पास जो आगरा में ताजमहल है, ये बहुत ही सुंदर सा मॉन्यूमेंट है, ऐतिहासिक स्मारक है। मेड ऑफ प्योर वाइट मार्बल, जो पूरा का पूरा सफेद मार्बल से बनी है। द एक्सपर्ट्स हैव वार्नड दैट एयर पॉल्यूशन अराउंड ताजमहल एरिया इज डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल एंड ऑल्सो कोरोडिंग इट स्लोली। जो एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि ताजमहल के आसपास एयर पॉल्यूशन की वजह से वाइट मार्बल का जो कलर है वो चेंज हो रहा है और वो कोरोड भी हो रहा है, यानी खत्म भी हो रहा है, डैमेज भी हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, दिस पजेस ए थ्रेट टू द ब्यूटी ऑफ ताजमहल। इसकी वजह से ताजमहल की सुंदरता को थ्रेट है, खतरा है। Actually, the Mathura oil refinery near Agra, as well as the various industries in and around Agra, are emitting gaseous pollutants such as sulfur dioxide and nitrogen oxide into the air, which cause acid rain. मथुरा के आसपास जो ऑयल रिफाइनरी है और उसके साथ साथ जो बहुत सारी इंडस्ट्री है, आगरा के चारों तरफ जो हमारे जहरीले पॉइजनस गैसेस को एमिट करती है। जैसे पॉइजनस गैसेस कौन कौन सी हो गई? सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड एयर में, जिसकी वजह से एसिड रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, द एसिड प्रेजेंट इन एसिड रेन, ये जो एसिड है, एसिड रेन के अंदर जो एसिड होता है वो इतना नहीं होता कि देखते ही गिरती कोई चीज जल जाएगी, वो धीरे धीरे उसके इफेक्ट्स नजर आते हैं। रिएक्ट विद द मार्बल, ये मार्बल के साथ रिएक्ट करता है। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, मतलब जिसे हम कहते हैं मार्बल क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, उसके साथ रिएक्ट करता है। और ताजमहल मॉन्यूमेंट एंड कोरोड इट स्लोली, ताजमहल की स्मारक के साथ और इसे थोड़ा धीरे धीरे कोरोड कर देता है, खत्म करता चला जा रहा है। द स्लो कोरोजन ऑफ ईटिंग अप ऑफ मार्बल, धीरे धीरे जिसको कोरोजन है वो मार्बल को खा रहा है यानी खत्म कर रहा है। ऑफ ए मॉन्यूमेंट बाय एसिड रेन इज ऑल्सो नोन एज मार्बल कैंसर, इसको हम क्या किस नाम से जानते हैं? मार्बल कैंसर। द सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर such as soot particles emitted in the smoke from Mathura oil refinery is discoloring the pure white marble of Taj Mahal by turning it yellowish. जो हमारे सस्पेंडेड यानी जो हमारे पर्टिकुलेट होते हैं, जैसे आप भी देखोगे ना, पानी में आप चौक डालोगे उसके अंदर वाइट वाइट कुछ पार्टिकल्स से दिखते रहेंगे, तो उन्हें कहते हैं सस्पेंशन, सस्पेंडेड पार्टिकल, जो कि मतलब ऐसे दिखते रहते हैं, वो जमते भी नहीं है, वो मिक्सअप भी नहीं होते हैं, थोड़े थोड़े शाइनी शाइनी से कहीं आपको दिख जाएगी। तो उन्हें सस्पेंडेड जो पर्टिकुलेट मैटर है, जैसे हमारे सूट पार्टिकल्स हो गए, वो एमिट होते हैं, वो निकलते हैं स्मोक की फॉर्म में मथुरा ऑयल रिफाइनरी से, और वो एसिड रेन की फॉर्म में ताजमहल को वाइट से येलोइश डिसकलर कर रहे हैं। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव ताजमहल। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताजमहल को सेव करने के लिए, फ्रॉम द डैमेज बीइंग कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन, जो एयर पॉल्यूशन की वजह से डैमेज हो रहा है उससे बचाने के लिए। It has ordered all the industries in Agra area to switch over to cleaner fuels. उन्होंने ऑर्डर किया आगरा एरिया की सारी इंडस्ट्रीज को कि वो क्लीनर फ्यूल पे स्विच कर जाएं। जैसे अभी तुमने देखा हमारा जो पेट्रोल है, डीजल है, दैट इज नॉट क्लीनर फ्यूल, लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिक की बात करोगे तो वो एक क्लीनर फ्यूल है, उससे हमारा कोई भी पॉइजनस गैस बर्निंग पे प्रोड्यूस नहीं होती। ठीक है, तो वो ये कहते हैं कि आप इसे क्लीनर फ्यूल पे चेंज कर दो, जैसे सीएनजी हो गई क्लीनर फ्यूल, एलपीजी हो गया, जिससे एयर पॉल्यूशन रिड्यूस हो जाए। ठीक है, इट हैज आल्सो आस्क्ड व्हीकल्स टू बी रन ऑन सीएनजी और अनलीडेड पेट्रोल इन द ताजमहल एरिया। वो व्हीकल से कहते हैं कि वो रन, मतलब वो व्हीकल्स के बारे में भी बोलते हैं कि सीएनजी पे चलने चाहिए, या पेट्रोल एरिया के जो व्हीकल्स है वो अनलोडेड कर दो, यानी वहाँ पे अनलोडेड होने नहीं चाहिए। ठीक है, ताजमहल एरिया में तुमने देखा वहाँ पे कुछ नई बाइक कार कोई एंट्री नहीं कर सकती ना, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। From the above discussion we conclude that it is not only the living things, ये सिर्फ living things ही नहीं है, such as humans, other land animals
aquatic animals like fish, trees and crop plants which are affected by air pollution, जो हमारे air pollution से affected होते हैं. Even the non-living things भी हैं, जैसे soil, statues, buildings and historical monuments get affected by air pollution. ये सभी air pollution से affected होते हैं. Before we go further and describe the greenhouse effect, हम जब आगे पढ़ें और जब greenhouse effect को पढ़ेंगे, we should know the meaning of greenhouse. ये सब पढ़ने से पहले हमें greenhouse का मतलब जानना चाहिए and how it works. ये कैसे काम करता है. देखो बेटा, कभी तुमने कभी वीडियोस वगैरह में देखा होगा कि जो बहुत ज़्यादा ठंडे एरियाज होते हैं वहाँ पे वो लोग ग्लास की शीट लगा के और उसमें वेजिटेशन करते हैं. अंदर ना ग्लास का कुछ हट टाइप या कमरा टाइप बना देते हैं और उसमें वेजिटेशन करते हैं. उससे क्या होता है, ग्लास के अंदर हीट ट्रांसफर तो हो जाती है लेकिन वो हवा आर पार नहीं हो पाती, तो वो हीट अंदर चली गई, वो ट्रैप हो जाती है, तो वो उसी से पूरा बाहर नहीं निकल पाती, वो अंदर ट्रैप हो गई. तो उसमें ठंडे एरिया में हमें हीट को मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे वो टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है. तो दैट इज ऑल्सो ए ग्रीन हाउस इफेक्ट. ठीक है. जैसे द ग्रीन हाउस इज ए स्ट्रक्चर और बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास वॉल. जो मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ वही चीज़ है. जो ग्लास वॉल से कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी बिल्डिंग, रूम, हट कुछ भी बना दिया आपने, एंड ग्लास रूफ इन विच द प्लांट्स दैट नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम कोल्ड वेदर आर ग्रोन. जहाँ पे ऐसे प्लांट्स हमने उगाए हैं जिनको ठंड से प्रोटेक्शन चाहिए, यानी वो ज़्यादा ठंड में नहीं यूज करते, ऐसे प्लांट्स हमने वहाँ लगाए हैं. द ग्लास वॉल्स एंड ग्लास रूफ ऑफ ए ग्रीन हाउस. इस ग्रीन हाउस की जो ग्लास की दीवारें हैं और जो ग्लास की छत बनी हुई है, अलाउ द सन्स हीट रेज टू गो इन. वो उसमें अंदर जाने तो देती है, मैंने जैसे भी तुम्हें समझा दिया थोड़ी देर पहले कि वो अंदर चली तो जाती है फ्रीली, बट नॉट अलाउ द इनसाइड हीट टू गो आउट. अंदर की हीट बाहर नहीं जा पाती. ठीक है. In this way, more and more of sun's heat rays are trapped inside. इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा sun heat rays अंदर trap हो जाती हैं, अंदर ही रह जाती हैं. And greenhouse inside the greenhouse, due to which the temperature in the greenhouse rises. जिसकी वजह से greenhouse के अंदर temperature थोड़ा बढ़ जाता है. So even without an internal supply of heat, बगैर हम उसमें हीट की सप्लाई दें, हीटर चलाए, कुछ करें, इसकी करे बगैर भी the temperature inside a greenhouse becomes higher than that outside. बाहर के टेम्परेचर से अंदर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है. ठीक है. This heat is beneficial for the growth of plants inside the greenhouse. greenhouse के अंदर जो plants की growth है उसके लिए ये heat beneficial है. When the outside temperature is very low during winter season, जब बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है सर्दियों में, thus greenhouse acts as a heat trap. ये greenhouse heat trap की तरह काम करता है. ठीक है. हीट को जगड़ने का, पकड़ने का, उसको ट्रैप कर लेने का काम करता है. विच ट्रैप सन हीट एनर्जी, जो हमारे सन की हीट एनर्जी को ट्रैप कर लेता है. तो वी विल नाउ डिस्क्राइब व्हाई ग्रीनहाउस एक्ट एज ए हीट ट्रैप. ये हीट ट्रैप की तरह कैसे काम करता है. द सन इज एन एक्सट्रीमली हॉट ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच द हीट रेज एमिटेड बाय द सन आर ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ. ज़्यादा गर्म है, उसकी वजह से जो उनकी वेवलेंथ है वो कम है. देखो मैं ना हमेशा और किसी भी चीज़ की ना, मतलब मैंने अपने माइंड में ना एक इमेज सेट की हुई है कि वेवलेंथ मैं कैसे डिफाइन करती हूँ खुद को, मैं अपना बता रही हूँ. ये कोई साइंटिफिकली तरीका नहीं है, पर जैसे मैं कहूँ कि मैंने कोई टॉर्च ली, उस टॉर्च की जो लाइट है ना उसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा है, ऐसे है, तो वो ज़्यादा ऐसे फैलेगी तो वो थोड़ा कम दूर तक जाएगी. या ये कोई भी चीज़ फैल के जाएगी. जैसे पानी है, अगर आपने पानी गिराया, वो अगर ऐसे फैल के जाएगा तो वो यहाँ तक जाके नहीं जाएगा, और वो अगर धीरे धीरे एक ही लाइन में जाए थोड़ा और आगे तक चला जाएगा. तो वो ज़्यादा पानी उतनी एक लाइन में जा रहा है, तो ये क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है यहाँ पे, और वो चौड़ी हो गई, वो लाइट चौड़ी हो गई, तो वो वेवलेंथ हो गई ऐसे ना. और वो जो लाइट हमने दूर तक मार दी, पतली करके तेज स्पीड में आगे तक चली गई, तो वो हो गई फ्रीक्वेंसी. ये मैंने खुद को डिफाइन किया हुआ है कि मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती हैं. जैसे इसने कहा तो शॉर्टर वेवलेंथ, वेवलेंथ कम है, मतलब मैंने माइंड में एकदम से सोच लिया छोटी है कोई चीज़, उतनी स्पीड से फेंक रही हूँ या उतनी स्पीड से पानी जा रहा है, लेकिन पानी की चौड़ाई मैंने कम कर दी, तो वो ज़्यादा दूर तक बह पाएगा ना नदी में, बिल्कुल वैसा ही. ठीक है.
मतलब ये सिर्फ समझने का तरीका है, ये बहुत काम आएगी आगे फिजिक्स में, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। Coming from the sun can pass through the glass walls and glass roof of a greenhouse and go inside it. ये इससे जा सकती है ग्लास रूफ को, एक ग्लास सन को, ग्लास वॉल को पास कर सकती है और इसके अंदर जा सकते हैं। 10 जल्दी से कंप्लीट करो बेटा, डोंट वेस्ट योर टाइम। On the other hand, the inside objects of glass house are much less hot, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज गर्म था तो उसकी वेवलेंथ कम थी, तो वो ज़्यादा उसके अंदर से पेनिट्रेट करके अंदर जा पाई। लेकिन जो अंदर के ऑब्जेक्ट है वो कम गर्म है, उतने ज़्यादा नहीं है सन के कंपैरिजन में। सो दे एमिट हीट रेज ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ, वो कम गर्म है तो वो लॉन्गर वेवलेंथ की हीट रेज एमिट करते हैं। लॉन्गर है तो प्रेशर कम पड़ेगा, उसको क्रॉस करके नहीं जा पाएगी, राइट। मतलब ये माइंड में सेट है, ये एक्चुअल में इसकी डेफिनेशन नहीं है, ये मैं सिर्फ समझने का तरीका बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही डेफिनेशन में कहीं लिखा हुआ है कि वेव लॉन्गर है तो प्रेशर कम पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं है, ये मैंने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए ऐसा सोचा हुआ है। The longer wavelength heat rays emitted by the inside objects of the greenhouse, ये जो longer wavelength की heat rays हैं जो emit हो रही हैं ग्रीन हाउस के अंदर जो ऑब्जेक्ट हैं उनसे कैन नॉट पास थ्रू द ग्लास वॉल्स एंड ग्लास रूफों पे ग्रीन हाउस एंड गो आउट, वो उससे बाहर जा नहीं पाएंगी, उसको पास नहीं कर पाएंगी, तो बाहर में नहीं जा पाएंगी। दस ग्लास इज अ मटेरियल विच अलाउज सन हीट रेज टू कम इन, ग्लास एक ऐसा मटेरियल है जो सन हीट रेज को अंदर आने तो देता है बट डज नॉट अलाउ हीट रेज टू गो आउट, वो हीट रेज को बाहर जाने नहीं देता। दिस इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। Due to the presence of a carbon dioxide layer around the अर्थ के चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड लेयर के प्रेजेंस की वजह से our atmosphere acts like the glass roof of an ordinary greenhouse, जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो ग्लास रूफ की तरह एक्ट करता है, हमारा एटमॉस्फेयर ऑर्डिनरी ग्रीन हाउस के ग्लास रूफ की तरह एक्ट करता है हमारा एटमॉस्फेयर, एंड अलाउज सन हीट रेज टू बी ट्रैप्ड विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। हमारा जो एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है तो वो सन हीट रेज को अंदर आना तो अलाउ करता है बट डज नॉट अलाउ टू गो आउट, ठीक है। Now I think greenhouse effect is clear to everyone. Sure, Rishabh, Aryan, what's the greenhouse effect? Tell me in your language, Aryan. You tell me, beta. As I ask you, you have to tell me. हाँ कोई शुक्रिया, ऐसे ना कि अपनी लैंग्वेज में जो आपको समझ आया। जैसे कोई भी वो ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जैसे ग्लास की वो कोई भी वो लगा देते हैं तो वो अंदर लाइट रेज फॉल होती है और वो लेकिन बाहर नहीं निकल पाती तो हीट ट्रैप हो जाती है। आप बताओ ऋषभ, ये नहीं होता, ये क्या होता है, ये बच्चा क्या समझ आया, समझ क्या आया? व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट? What is greenhouse phenomena? बताओ, सेम वही बताओ जिसने बताया, कोई बात नहीं, पर बताओ तो समझ में क्या है आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में? कृतिका आप बताओ तो। एक स्ट्रक्चर जिसकी ग्लास की होती है और पूरा वो ग्लास से मिल गया और मैम एक बार उसमें सनलाइट जब आती है तो ट्रैप कर देते हैं। बेटा बोलने की थोड़ा आदत डालो, तो कुछ भी जो समझ में आया वो बोलो, ठीक है। ग्रीन हाउस फिनोमेना क्या है? ग्रीन हाउस फिनोमेना ये फिनोमेना है जब आपकी जो सन है, जो हीट रेज है, they allowed to go in but does not allow to go out and they trap inside the atmosphere or a green glass house or anywhere वो trap हो जाए तो that phenomena is called greenhouse phenomena, है ना। And why atmosphere does not allow to go out the
heat rays just because of increased amount of carbon dioxide. ठीक है, क्वेश्चन अराइज here. क्या हुआ? हो गया आपका? How many questions are left? Then why are you sitting there? करो, पेन चलना चाहिए. बैठे क्यों वहाँ पे? वाटर सप्लाई टू चेन्नई. चेन्नई के लिए वाटर सप्लाई की बात हो रही. इज इट अवेलेबल टू ऑल? क्या वो सभी को अवेलेबल है? While there is no doubt that public facilities should be made available to all. जो public facilities है वो सभी के लिए अवेलेबल होनी चाहिए. In reality we see that there is a great shortage of such facilities. जब हम सच्चाई देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे ऐसी facilities की बहुत shortage है. In the rest of this chapter we will read about the provision of water. इस चैप्टर के बाकी पार्ट में हम वाटर के प्रोविजन के बारे में देखेंगे, रीड करेंगे. विच वी हैव सीन इज ए पब्लिक फैसिलिटी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. जहाँ हम पब्लिक फैसिलिटी की ग्रेट इंपॉर्टेंस को जानेंगे. वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सो एट द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर. जैसे हमने चैप्टर की शुरुआत में देखा, इज मार्क बाई शॉर्टेज. हमने देखा वाटर सप्लाई को शॉर्टेज से मार्क किया गया. Municipal supply meets only about half the needs of the people of the city. जो municipal supply है वो सिर्फ सिटी के आधे लोगों की ज़रूरतों को ही पूरा कर पा रही है. On an average, there are areas which gets water more regularly than others. Average में देखें तो on an average देखें तो बाकी ऐसे भी कुछ areas हैं जहाँ पे water है वो regularly मिलता है बाकी के comparison में. Those areas that are close to shortage points get more water, whereas colonies further away receive less water. जहाँ पे जो shortage points के बिल्कुल पास में ही है वहाँ पे ज़्यादा पानी मिल जाता है, जबकि जो colonies दूर है वहाँ पे पानी कम मिल पाता है. The burden of shortfalls in water supply में जो पानी का जो burden है, shortfalls का जो burden है, falls mostly on the poor. ये बर्डन किस पे पड़ता है? गरीबों पे पड़ता है. The middle class, when faced with water shortage, जब वो पानी की कमी को फेस करते हैं, are able to cope through a variety of private means such as digging borewell. वो उन्हें क्या करना पड़ता है? जब उन्हें पानी की कमी होगी तो बहुत सारे तरीके के प्राइवेट मीन्स को वो यूज करेंगे. मीन्स मतलब तरीके, जैसे बोरवेल खोदना, ठीक है, पानी को खरीदना, या टैंकर्स का यूज करना, या बॉटल्ड वाटर का यूज करना. ये किसकी जेब पे, पॉकेट पे मार पड़ती है? इससे गरीब की. तो पुअर. अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी की अवेलेबिलिटी के अलावा एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू सम एंड दिस डिपेंड्स ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड. सिर्फ पानी मिल रहा है ये काफ़ी नहीं है. सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी भी तो ज़रूरी है ना, जिसे इंसान अफोर्ड कर पाए उतने रेट पे. ऐसा नहीं है ना कि गंदा पानी मिल रहा है. व्हाट आर यू डूइंग? Once again, the wealthy have more choices. जिनके पास पैसा होता है उनके पास choices ज़्यादा होती हैं. Thanks to the booming market in bottled water and water purifiers. अगर हम इस मार्केट को जो बूम होती हुई मार्केट, एकदम जो बढ़ती हुई मार्केट है, उसको हम धन्यवाद कहेंगे. People who can afford it have safe drinking water. जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, एटलीस्ट उनको सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिल जाता है. Where is the poor are again left out. फिर भी यहाँ गरीब फिर बच जाते हैं. ठीक है. In reality, therefore, it seems that it is only people with money who have the right to water. सच में देखा जाए तो सिर्फ ये उन्हीं लोगों के पास है, पहले पानी का राइट उन्हीं को है जिनके पास पैसा है. देखा जाए तो a far cry from the goal of universal access to sufficient and safe water. जो यूनिवर्सली जो सबको हमारा सफिशिएंट और सेफ वाटर का एक्सेस होना चाहिए, जो गोल है, इससे भी हम बहुत दूर है ये चीज. ठीक है.
taking water from farmers. The shortage of water has opportunity for private companies in a big way. अगर पानी की कमी होगी तो तुमने देखा है जगह जगह बोतल वाले मिल जाते हैं, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, बड़ी बड़ी कंपनियां खोलने की बहुत सारे तरीके से. Many private companies are providing water to cities by buying it from places around the city. बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो सिटी के आसपास की जगहों से पानी खरीदती हैं और फिर वो यहाँ पे सिटीज में बेच देती हैं. वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाई टाउन लाइक ममदूर, पल्लूर, जो भी टाउन्स हैं इन सब से लिया जा रहा है सिटी के आसपास, यूजिंग ए फ्लीट ऑफ ओवर 13,000 वाटर टैंकर्स के थ्रू. ठीक है. Every month, the water dealers pay farmers in advance for the right to exploit water sources on their land. हर महीने वो जो वाटर डीलर्स हैं, फार्मर्स का जो वाटर को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको जो यूज़ कर रहे हैं उनकी ज़मीन से, वो उसके राइट के लिए पैसा देते हैं एडवांस में. This is water taken away not just from agriculture but also from the drinking water supplies of the villagers. ये जो पानी है सिर्फ एग्रीकल्चर से नहीं लिया जा रहा, विलेजर्स की जो एक सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, वहाँ से भी लिया जाता है. ग्राउंड वाटर लेवल्स हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली इन ऑल दीज टाउन्स एंड विलेजेस एज ए रिजल्ट. जैसे तुमने इसका रिजल्ट देखा, जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो अचानक से बहुत गिर रहा है. क्या हुआ बताओ? सुधरोगे बिल्कुल. अच्छा, तुम अपना तुम्हारा मैथ्स तो कंप्लीट हो गया ना पूरा का पूरा? तो मैथ्स का पहला चैप्टर ले लूँगा. हाँ, फर्स्ट चैप्टर निकालो, उसके दिया को मैं टेस्ट दे रही हूँ, थर्ड चैप्टर निकालो. ठीक है. तुमको लगा और भी है आरएस हो गया. है वैसे तो क्या ये सब तुमने करा हुआ है, ये सब तो तुमने किया हुआ है बेटा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये सब किया. कोई बात नहीं. तो फिर तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था उसके क्वेश्चंस करो, जो साइंस में खत्म हुआ था ना, जो आपने नहीं किया, सिक्स के नहीं किया ना, सिविक्स. हाँ, तो तुम्हारे कितने क्वेश्चंस बचे हैं? रेशनल नंबर, इटरेशनल नंबर याद है, भूल गए? नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऋषभ आर्यन भूल गए? याद है कुछ? नेचुरल नंबर, होल नंबर, रेशनल नंबर, क्या हुआ? कुछ याद है? भूल गए सारा? नेचुरल नंबर बताओ क्या होता है और होल नंबर? मेरे पास हिंदी में, संस्कृत और इंग्लिश में कम आया है. हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत. इंग्लिश में कितना है? स्पेलिंग मिस्टेक्स के खाते हैं. कितना है? हो गए क्वेश्चन? हाँ, कितना है? बताओ. क्या? इंग्लिश में
करके पूरा बस स्पेलिंग के लिए बता नहीं रहा। दिखाओ। कहने दो। चलो बट फिर भी कुछ तो इम्प्रूवमेंट है ना। मैथ्स में कमाल कर दिया बेटे ने। 52 100 लिखे ना बेटा, उसके हिसाब से तो कमाल ही हो गया ना। मैनुअल में तो वो है 60 एनुअल में है। हाँ मतलब कमाल हो गया ना। कमाल कर दिया भाई ने यार लड्डू बात। तो मैं पहले हिंदी पढ़ना सीख जा, फिर एक बुक हिंदी में? पहले हिंदी पढ़ना सीख जा, फिर बुक हिंदी में क्या गलती कर पाया? अब ये मतलब तुमने जो मुझको बोला था कि मैं हिंदी तो मेरी मम्मा पढ़ा देती हैं, संस्कृत भी मम्मा पढ़ा देंगी, इंग्लिश तो मैंने इस पे ध्यान ही नहीं दिया उन पे। हिंदी कैसे? हिंदी तो मम्मा ने पढ़ा है कितना है, उसमें कितना है बोला पढ़ना है बताना कितना है 30 हिंदी में तो पास हुआ है ना। पास ही हुआ है बस। हाँ हिंदी बाकी मैं तो हिंदी में भी वैसे छोड़ पाएगा है? अपनी तरफ से मेरे देवी तो बता आया। दे। हिंदी थोड़ा मार्क्स कम देते भी है ना, क्योंकि हमारी मदर टंग है। मम्मा रिवीजन कर लो। हाँ ये बताना है बैलेंस कम हुआ। जो कैडेट्स के लिए बनी है हाँ जैसे मैम दे रहे उनकी हैं डिग्निटी को बचाए रखने के लिए कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। तुम एक काम करो, तो इसको रेशो नंबर को सिखा दो फर्स्ट चैप्टर। दिखाओ। ये समझाओ उनको। मैं साइंस लिया। हाँ तुम इधर आ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ। इधर आ जाओ। बाजा अरे इधर आ जाओ। मैं साइंस की और मैम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन। वो होगा एक जगह कास्ट ऑक्यूपेशन ये भी है ये तो रिलीजन छठे के में ये भी आ जाएगा। दो बंद करके मैं एजुकेशनल राइट्स में दो बंद करके कुछ देते हैं कुछ देते हैं। कॉपी को रख दे बस। डायरेक्ट मैम एक्सरसाइज नहीं पहले नेचुरल नंबर बता दो। अरे तो मेरी पढ़ना नहीं है। जीरो से लेकर 2 तक। इंटीजर्स तो पता ही है। थोड़ा हम उसको रिसर्च करने में थोड़ा थोड़ा करके हम कुछ बैठो थोड़ा थोड़ा इधर हो जाओ, इधर हो जाओ थोड़ा निशा को। अरे आ जाएगा ना फिर। ठीक से इधर हो जाओ थोड़ा सा और वो क्यों ना रेशियो नंबर्स मैंने लाइन पे रिप्रेजेंट करने तो आपको सिखाए थे ना लाइन पे। अच्छा नंबर लाइन नहीं आती तुम्हें? बस तुम्हें नंबर लाइन तो ये और क्या है?
Name the star which remain fixed at the ये नंबर लाइन वाले क्वेश्चंस करके दिखाओ मुझे। करके दिखाओ यार। बट ये करे हुए हैं, बट फिर भी आप ये आता है ना, पर जो चीज पहले से आती है वो एक बार करके तो देखो खुद को। माता ठीक होगी तुम्हारी वैसे बिल्कुल? जो माता माता रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल, आज हम ये पढ़ेंगे, ठीक है? एक काम करो, चलो उधर आओ, मैं उधर ही बढ़ाती हूँ। या तुम तीनों उधर बैठ जाओ। अंकुश आप इधर आ जाओ, दक्ष इधर बैठ जाएगा। ये तो नहीं, हम तीनों नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। बैठा है। हम तुम तीनों नहीं, कृतिका जो बैठ गई। अरे तुम दोनों जाओगे, हाँ खोल के जाओगे। दक्ष तुम इधर आ जाओ, अंकुश तो इधर बैठ जाएगा आराम से। अभी तो प्लीज कर रहा तो मैं मैथ्स समझाऊंगी। तुम्हारे मैथ्स के क्वेश्चन हो गए सारे? अभी से चेक करेंगे। अभी तो इसकी जो कॉपी दो, कितने चेक कर देगी वो क्वेश्चन? फाइल बुक तो दे मैथ्स की। रॉक्स, मिनरल्स एंड सॉइल, आज हम ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? इग्नियस रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक्स, मिनरल, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक रॉक्स, कंजर्वेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, सॉइल एंड सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे। वी सी रॉक्स अराउंड अस, हम अपने चारों तरफ रॉक्स देखते हैं, स्पेशली व्हेन ए बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन आवर नेबरहुड। स्पेशली हम कब देखते हैं? जब हमारे आसपास कोई बिल्डिंग बनाई जा रही हो, कंस्ट्रक्ट की जा रही हो, है ना? इसकी तरह ये तुम दो, हाँ तुम दोनों कौन दोनों? मजाक की बात नहीं, मेरे को उसकी मम्मा भी आई थी, इसने बताया नहीं बताया, लेकिन उसकी मम्मा ने देखा है। किट्टू की मम्मा ने, हमने बजा के किसको देख? तुम दोनों ने, हम दोनों हाँ तुम दोनों ने बजाई है। कितनी बार वो बजाई? विंडो के अंदर से देखी थी वो। उन्होंने देखा वो आज तक बजाई ना मैंने। वो तो हमें वही तुम बजा चुके हो? कब बजा बस पहले बजा चुका हूँ। भाई कल उसकी मम्मा आई मैम थी। ना बजाई, ये तो मेरे साथ गए दोनों। मैम ना बजाई, मैंने सच बता रहा हूँ, झूठे हैं। किसने बजाई है? ऋषभ ने बजाई है। तू इधर सच्चा ऋषभ ने बजाई है, ऋषभ ने बजाई है। वो हंस रहा है उधर से। अरे मैम थोड़ी देर और लड़ाई तो थोड़ी देर लड़ाई की क्या बात है? ऋषभ नहीं कर रहा है वो कान। मैम ये बजाता है इधर नहीं, हाँ। आई थिंक पहले भी पहले से नहीं गड़ाया था वहाँ उसकी आई उसमें। थिंक मैंने? किसने किसने? गड़ाया था? एक ही बजाएगा, एक ही बजाएगा। तुम दोनों साथ में निकले हो, ठीक है? इसने पीछे से बजाई है। देखे तो देखने में तो दोनों ही आए ना, जब साथ ये में तो पहले निकले। उतर गए इसके। मैम मैं और तो ये भी निश्चल था, हैं। आदि भी तो था। हमने साथ में मैं अनिशल तुम मैं तो उधर नहीं थी। पूछो ना, तुम ना इतने गंदे बच्चे बन गए हो अब। क्यों मैम मैंने क्या कर दिया? तुम साथ दे रहे थे बजाने में। साथ मैं तो सबसे आगे चल रहा था, पूछ रही हूँ। ये और आदि ने एक साथ चल रहे थे, मैंने के पीछे था, तो वो आदि ने मेरे को रोका था। आदि ने बोला था आदि मैं तेरे को सुनने में कमी आ रही है। नेक्स्ट जो बोलने में कमी आ रही। वो सही कर रहे हैं। कौन? अगर वो ये चीज तुम्हें मना कर रहे हैं तो गलती मना कर रहे हैं। नहीं, वो कह रहा है बजा के भगेंगे।
लोग कौन कहाँ है? मैम वो तो हमें वो भाभी जी नीचे ही मिल गई थी, उन्होंने पूछा भी था किसने बजाई, हाँ, इसने बता दिया सब। ये इसने बताया कि बता दूं मैम नहीं वो मेरे को उन्होंने बोला ऊपर आके कंप्लेंट की थी, कंप्लेंट करवाओगे। अच्छा तुमने बता दिया। उसने बताया ना कि साथ में थे तो नहीं पता चलता ना कौन निकला साथ में, आगे पीछे ही हो। अच्छा मैं गिर गया था ना। और ये इस बार कंप्लेंट मिली, मैं तुम्हारे पापा को बोलूंगी, सीधे मम्मा को नहीं बोलूंगी अब मैं। नहीं वो तो पिछले दिन की बात है। आज मुझे पसंद करके आए थे, मैं कहता दीदी मुझे अच्छा मैंने क्या दिया इस बार इसने 26 बना दी, 26 ऐसी कोई मिस्टेक होती है फिर करना है, ऐसी होती है। अब ऐसे भी भूल गए। We see rocks around us, हम अपने चारों तरफ rocks देखते हैं, especially when a building is being constructed in our neighborhood, जब कोई building हमारे आस-पड़ोस में बनाई जा रही हो। Some famous buildings are known for their architecture and the stone used for the construction. कुछ famous building उनके बनावट की वजह से वो जानी जाती है, या उसमें जो stone यूज किया गया है उसकी वजह से जाने। शांत हो जाओ, मेरी आवाज आएगी। पीछे मछली बाजार बना दिया। छः बजा रहा था मैं। गुड आफ्टरनून मैम। रेड फोर्ट, जामा मस्जिद आर मेड अप ऑफ रेड स्टोन। दक्षिणा आप ही को पढ़ा रही हो। हम मछली बेचने वाले। रेड फोर्ट है, जामा मस्जिद है, वो लाल रंग के पत्थर से बना हुआ है, तो वो उसकी वजह से जाना जाता है। ताजमहल है, लोटस टेम्पल आर मेड अप ऑफ व्हाइट मार्बल। ठीक है। रॉक्स कैन बी क्लासिफाइड इन 3 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर फॉर्मेशन। उनके बनावट के हिसाब से वो 3 ग्रुप में क्लासिफाइड की जा सकती है। igneous rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks में। कैमरा पानी छोड़ रहा। Geodes are fascinating geological wonders। Geodes क्या होते हैं? जो हमारी fascinating यानी जो हमें आकर्षक यानी जो हमें अच्छे लगते हैं, जो हमें मुक्त करते हैं, जो हमें अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे geological wonders which occur naturally in sedimentary and igneous rocks में, जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स में और इग्नियस रॉक्स में नेचुरली प्राकृतिक तौर पे मिलते हैं। दे अपीयर एज कॉमन अगली रॉक बट व्हेन ब्रोकन दे रिवील ए चार्मिंग डिस्प्ले ऑफ क्रिस्टल्स। वो देखने में तो बहुत बुरी पत्थर लगती है, जियोड्स नहीं कहते हैं। ये हमारे फैसिनेटिंग जियोलॉजिकल वंडर्स है, आश्चर्य इतने अट्रैक्शन वाले आश्चर्य वाली चीजें हैं जो देखने में नेचुरली हमारी लगती है सेडिमेंट्री और इग्नियस रॉक्स में। देखने में तो ये बहुत बुरी लगती है, लेकिन जब तोड़ा जाए, तराशा जाए तो वो बहुत सुंदर नजर आती है। ठीक है। डिस्प्ले ऑफ क्रिस्टल्स हमें चार्मिंग लगती है। इग्नियस रॉक्स की अगर हम बात करें, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ। अर्थ की 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है। क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ये मान लिया हमारी अर्थ है। ठीक है। अर्थ का अगर मैं इतना सा टुकड़ा काट के तुम्हें दिखाऊं तो ये क्रस्ट, मेंटल एंड कोर 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। ठीक है। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द क्रस्ट। ये जो मैंने बताया ये क्या है? क्रस्ट। ये क्या है? मेंटल। एंड ये क्या है? कोर बीच में। ठीक है। तो कोर एक तरीके से सर्कल पार्ट होगा पूरा ऐसे करके। Below the surface of the earth is crust. Below the crust is mantle, and below that is core. उसके नीचे क्या है? Core. The core is the innermost layer of the earth. ये अर्थ की innermost layer होती है, and is made of molten lava. ये पिघले हुए लावा से बनती है, which is a hot liquid, जो एक गर्म लिक्विड है। When this liquid lava flows out on the surface of the earth, जब ये जो लावा है ये जब यहाँ से गरम निकल के बाहर इसकी सरफेस पे आता है फूट के किसी तरीके एंड कूल्स डाउन, फिर ये ठंडा हो जाता है, तो ये पत्थर बन जाता है। जैसे बाहर आ रहा है ना निकल के, फिर ये ठंडा हो जाता है, तो क्या बनता है? पत्थर बन जाता है। दिस सॉलिड रॉक इज कॉल्ड, ये जो पत्थर वाली जो पत्थर जो बन गया है इसको हम क्या कहते हैं? इग्नियस रॉक्स। ठीक है। कुछ इग्नियस रॉक्स ये है, ये कल पढ़ेंगे। ठीक है। चलो किस किस ने टेस्ट प्रिपेयर किया है ये बताओ मुझे। मैं काम कर रही हूँ अपना। किस किस ने टेस्ट प्रिपेयर किया है? मैम मेरे पास क्यों नहीं हुआ बाकी सब। मैम इसकी वो नहीं हो रहा कि ब्रांचेस मैंने जो भेजे थे उसके सारे नहीं करना तो इसकी ब्रांचेस नहीं हो रहा।
तो मैंने भेजा आज का दिन चाहिए, आज का दिन चाहिए। आज ले लो। ये क्या होता है, सिर्फ ये नहीं हुए, छुटकारा पाना आज ले लो। हाँ आई मीन कल ले लूं, मेरे कहने का मतलब ये है। कल अच्छे से देख गया मैं, फिर से भेज दूंगा। ठीक है, जिसका जो रह गया है वो मैं कल टेस्ट करूंगी। ठीक है, तो वो वाला करो जो तुम्हारा टेस्ट है। हमारी बात मैं सुन मैथ्स रही करा है, तब तक। डिस्टर्ब ना हो रही ठीक है, पर्सनल कन्वर्सेशन मैं भी ट्यूशन छोड़ने जाने वाला है। कौन? तो मेरे साथ जब जब टेस्ट होएगा जब जाऊंगा। आज ही रखो टेस्ट। फिर टेस्ट खत्म होने के बाद आ जाऊंगा। मैं भी पास हो गया। देख लिया मैंने, और इवन मैथ्स में अच्छे मार्क्स भी हैं इसके। बाकी very पहले good भाई। की बात पूरी निकाल रहे हो क्या? पहले की कंपैरिजन में मैथ्स में साइंस और सोशल साइंस 3 सब्जेक्ट्स हम पढ़ाते हैं, 3 में से ठीक ठाक स्कोर किया सर 99.8% है। जनरली। हालांकि इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, बट इंग्लिश में भी उनसे हिंदी और हिस्ट्री से तो ज़्यादा ही है। मैं वैसे 99.8% आया मुझे। नहीं बोल रहा है। तेरे भी आए मेरे तो आता बट स्टिल उसके काफी इंप्रूवमेंट किया है। दैट्स वेरी नाइस। क्लैपिंग। अब क्योंकि क्लैपिंग करनी थी, फोड़ना नहीं था। दिवाली नहीं बना ली मैंने। हाँ तो पटाखे फोड़ दिए फिर। अच्छा इनके हाथों में इतना अक्षर का मुंह डाल अंकुश, तुम्हारा कितना बचा है बेटा आत्मा और बम जो कर रहे थे? मैम पहले मुझे वो ट्रिक सिखा दो। कौन सी? अच्छा मैं चेक कर ये बोर्ड में बनाता है सर याद है वही करा रही हूँ, आज नए नंबर की कराऊंगी। मैम सब चीज याद है, जब दे रहा मैम बताना रिवीजन कर रहे थे तुम? ठीक है, तो आज के लिए काफी है, तुम आज जा सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुमने अभी पहले से किया नहीं है ना, ठीक है, तो ये समझ में भी नहीं आएगा तुम्हें। तुमने मुझे फोन कर दिया, मैं दिमाग खराब हो गया। सबसे पहले इन दोनों का अभी मैंने 4x2 का कराया था ना, 4x2 का करा दिया था ना। कॉपी में देखो सब लोग 4x2 करा दिया था मल्टीप्लिकेशन। यस मैम हम घर में लोग 3x3 करा दिया, ठीक है। ठीक है जैसे 4x2 है ऐसे 5x2 है, ऐसे फिर 6x2 7x2 सेम रखती है, ठीक है। क्या राम है मारिन की इधर आ जाओ, किसी को बता दो, इधर आ जाओ। अरे ऋषभ थोड़ा शिफ्ट हो जाना, मैथ्स करा रही हो भाई। बैठो ना। हाँ तो बैठो उधर। चलना क्या सोच रहा? तो पेन तो दे जा भाई मेरा। 12 144 13 14 196 15 225 16 256 17 289 18 324 19 361 20 400 21 441 22 484 23 529 24 576 25 625 26 676 27 729 28 784 29 841 30 900